हेलो बच्चों, गुड इवनिंग हरिओम। अच्छा, ठीक है ठीक है। कैसे हो सभी लोग? राम राम शौर्य, आराध्या, गुड इवनिंग बेटा। नमो, कैसी हो बेटा? ओके। नमो क्या खा रहे हो? नमो, व्हाट आर यू ईटिंग? नथिंग। मैंगोज। मैंगोज। ओहो। अगस्त्य नमस्ते सर बेटा, नमस्ते। हाँ जी, सर गुलाब वीडियो ऑन करो। सभी लोग वीडियो ऑन करो जल्दी से, फटाफट। प्रिंस, सर अक्षय, हाँ बोलो बेटा, आगे बोलोगे। सर आपने जो क्वेश्चन दिया था 56 से 80 तक प्रैक्टिस करने के लिए, हाँ कर लिया आपने? सर मैं भारतीय पब्लिकेशन की बुक में तो 60 तक क्वेश्चन दे रखा है। बुक से बेटा जो क्या कहते हैं, भारतीय पब्लिकेशन की है ना, उसको मैंने एज असाइनमेंट आपको दिया है ना। और अगर जिसके पास बुक नहीं है तो बुक आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप क्वेश्चन कहीं से असाइनमेंट में आपको मिलेगा डेली। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है? सर सर बोलो आगे। सर यही बुक है, देख लो। तुम्हारी वॉइस सही नहीं आ रही है, आप कमेंट करके बता दो जल्दी से, ठीक है? बोला आप सर कमेंट करके बता दो। ओके, सभी को राम राम। जिसको भी कोई प्रॉब्लम है तो वो कर दे, लेकिन अब होमवर्क आपको कोई से मिलेगा, आपको पता है ना। सर बुक देख लो। अच्छा बोला आप। भारतीय पब्लिकेशन की है ना? यस सत्येंद्र, यतेंद्र, आप हैंड रेस कर लीजिए, ठीक है बेटा? अगर भारतीय पब्लिकेशन दैट वेल। तो यशवर्धन आप प्लीज परचेज कर लीजिए। राधे राधे। यतेंद्र, यस सत्येंद्र, बताओ जल्दी से क्या प्रॉब्लम है आपको? सर मेरे पास भारतीय पब्लिकेशन वाली बुक नहीं है, मेरे पास सर दूसरी है। तो बेटा अगर भारतीय पब्लिकेशन की नहीं है तो आप उसको परचेज कर लीजिए। भारतीय पब्लिकेशन की वेबसाइट पे जाइएगा और वहां से आप परचेज कर लीजिए, आ जाएगी विद इन 7 days, ठीक है? क्योंकि आपको, क्योंकि वहाँ वो जो बुक है ना काफी अच्छी है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है प्रैक्टिस करने के लिए बेटा। और वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि मैं आपको असाइनमेंट में डेली होमवर्क ऐसे होमवर्क दूंगा तो वहीं से दूंगा कि जैसे आज मैंने दिया ना कि इस क्वेश्चन नंबर से इस क्वेश्चन तक आपको करना है, तो प्रैक्टिस आपको तो वहीं से फिर होगी। ओके, अमृता गुड इवनिंग बेटा, नेत्र गुड इवनिंग बेटा, प्रतीश ठीक है, सभी लोग ठीक है ना? तो चलिए अब क्लास स्टार्ट करें। क्या कोई मुझे बताएगा कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा? कौन बताएगा, जल्दी बताओ, बता दो भाई। शौर्य बताओ बेटा, क्या पढ़ा था हमने पिछली क्लास में? डिवाइड, डिवाइड में क्या पढ़ा था हमने? अच्छा, डिवीजर, डिविडेंड, क्या क्लियर हो गया था सभी को? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, सभी को क्लियर था? कैसे करना था सभी को क्लियर हो गया था ना? कैसे करना था, किसी स्मार्ट अप्रोच से करना था? किसी को कोई प्रॉब्लम समस्या? ओके, गुड इवनिंग, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब मैं कहता हूँ, क्या कहता हूँ, आ जाओ। इफ मल्टी multiplication of two number is, टू नंबर इज कितना लिख दूं, 1440, if one number is 36, then find
द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अदर नंबर। ये क्वेश्चन है, आपको करना है। क्या आप लोग कर लोगे? अच्छा कुमार वंश, कोई बात नहीं, हम आगे नया कुछ पढ़ रहे हैं। इसमें इफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर का, कोई दो नंबर है, मुझे नहीं पता कौन से वो दो नंबर है बेटा, उनका मल्टीप्लीकेशन होता है आपके पास 1440, उसमें से आपको एक नंबर आपको दे दिया है, ओके, क्या दे दिया बेटा? 36 है। एक नंबर आपके पास 36 है, तो उसने दूसरा नंबर नहीं पूछा बेटा, दूसरा नंबर तो आपको फाइंड आउट करना ही है, बट आपको सम ऑफ डिजिट्स करना है, सम ऑफ डिजिट्स भी फाइंड आउट करना है। ये है आपका क्वेश्चन। क्या आप कर पाओगे? क्या आप कर पाओगे? यस सर, ओके ओके अशोक, ठीक है, ट्राई करो 1 मिनट के लिए, अदरवाइज हम तो हैं ही आपके लिए। देखते हैं किसका पहले आंसर आता है, और सही आना चाहिए। और जिसका वीडियो ऑन नहीं है, वीडियो ऑन कर लो ध्रुव, नहीं तुमको सीधा क्लास से बाहर कर देंगे ना, फिर बाद में मत कहना कि मेरी क्लास छूट गई है। ओके अभिनंदन, कोई बात नहीं, मानो टाइम ले लीजिए, बट आपको क्वेश्चन करना है। अच्छा अभय का आ गया है, ठीक है, अभिनंदन। बेटा वीडियो ऑन हमेशा रखें, ठीक है वैभव, ताकि मैं भी तो देख पाऊं सभी को। वैभव ओके, अब तो साबिल, यतेंद्र, अमृता, विहान, अशोक, रितेश, यश, दहिया, राघव। क्या बोला मैंने? सम ऑफ डिजिट्स बोला मैंने। वैभव इतनी देर क्यों लगी तुम्हें? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, ओके। चलो 4 अनुष्का, ठीक है, अनुष्का ने 4 दिया। यशवर्धन, तेजस, सम ऑफ डिजिट समझते हो कि नहीं, पहले तो ये बताओ। अशोक तुम लेटे हो? हाँ, ये लेटे लेटे क्लास हो रही तुम्हारी? मतलब मैथ्स की क्लास चल रही है, तमाशा हो रहा है? गुलाब, रितेश, तेजस, प्रिंस, वीडियो आप लोगों की ऑन नहीं है, प्लीज ऑन कीजिए। चलो आ जाओ। अब मुझे नहीं पता, एक बात मुझे पता है, क्या? अब जब ध्यान से देखो कि दो नंबर है, लेट से एक नंबर है मेरे पास ए और एक दूसरा नंबर है मेरे पास बी, मुझे पता नहीं, मैंने लिख दिया अपने मन से, या ये नहीं लिखना तो आप ये भी मत लिखो, आप इसको ये कर लो कि दो नंबर है मेरे पास, फर्स्ट एंड सेकंड, दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन क्या दे रखा है? द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर इज 1440, क्या यही दे रखा है कि नहीं? आप कहोगे यस सर, है ना? पहला नंबर उसने दे रखा है, इफ वन नंबर इज 36, वन नंबर, पहला नंबर 36 है, सेकंड नंबर पहले हमें निकालना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1440। क्या यही होगा? क्या यही होगा? है ना? अब इसके बाद देखो कि अब सेकंड नंबर निकालना है ना, तो 36 जो मल्टीप्लीकेशन है बेटा इधर ले जाओ, इधर लाओगे किसमें हो जाएगा? 1440 अपॉन 36, क्या यही हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब देखो किससे कट रहा है, सम ऑफ डिजिट देखो 6 और 3 9 हो रहा है ना, और इसका देखो 4 4 8 और 1 9 हो रहा है, मतलब ये 9 से दोनों नंबर डिविजिबल हैं, तो 9 से कट करो, 9 4 36, 9 1 जा 9, कितना बचेगा? 5, 9 6 जा कितना हो जाएगा? 54 और 0, अब 4 से कट रहा है, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 0, मतलब सेकंड नंबर हमारे पास क्या निकल के आ गया? 40, सेकंड नंबर क्या निकल के आ गया? 40। अब इसने सेकंड नंबर में पूछा आपसे, आपने पूछा है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अदर नंबर, अदर नंबर हमारे पास क्या निकला? 40, और इसका डिजिट्स का सम पूछ रहा है, मतलब 4 + 0 जो कि आया 4, तो 4 एक लोगों का आया था बस। अच्छा प्रिंस, अच्छा प्रिंस, समझ नहीं है यार राघव। अच्छा राघव, विश्वास, डाउट वन अगेन, ओके,
ठीक है, मैं एक दो क्वेश्चन और बता देता हूं ताकि क्लियर हो जाएगा। ठीक है, टेंशन ना लो, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मैं कह दूं कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1331 if first number is 11, then find the other number। पहला तो ये क्वेश्चन ये बन गया, यहां से क्या हो गया, ये पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन इसमें बना क्या सकते हो कि फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अदर नंबर। एक ये क्वेश्चन आपको बन जाएगा, मतलब अदर नंबर तो आपको निकालना ही है, उसके बाद सम ऑफ डिजिट्स करना है। अच्छा, अब हो जाएगा रियांश? ओके, तो अब इसको एक बार देख लेते हैं कि मेरे पास दो नंबर हैं, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन दे रखा है क्या, 1331। पहला नंबर उसने क्या दे रखा है, फर्स्ट नंबर उसने 11 दे रखा है। दूसरा नंबर हमें निकालना है, 1331 कर देंगे। तो दूसरा नंबर निकालना है तो इधर रख लो, 11 मल्टीप्लाई में उधर ले जाओ ना, जब उधर ले जाओगे तो डिवाइड में चला जाएगा। अब डिवाइड करके देख लो दूसरा नंबर क्या निकलेगा, 11 1 जा 11, यहाँ क्या बचेगा 2, 11 2 जा 22, क्या बचेगा 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 11, 11 1 जा 11, तो सेकंड नंबर हो जाएगा 1 2 1। इस पहले क्वेश्चन का, इस वाले पहले क्वेश्चन का जो आंसर होता वो 1 2 1 हो जाता। इस पहले क्वेश्चन का आंसर, इसने पूछा है कि सेकंड नंबर बताइए, तो उसका आंसर हो जाता 1 2 1। क्या बात क्लियर है सभी को? अगर अब सेकंड में क्या पूछा है, सेकंड में पूछा है आपका कि सम ऑफ डिजिट्स, आपसे पूछ लिया है। यस रियांश सर, कैन यू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन अगेन? ऋतिक बेटा एक्सप्लेन दोबारा से तो कर रहा हूं। फिर हमसे क्या पूछा, फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अदर नंबर, मतलब ये जो 1 2 1 आया है इसकी डिजिट्स को आपस में सम करना है तो कितना आएगा, तो आपका यहाँ पे आंसर 4 हो जाता। क्या आप कर पाओगे? प्रतीश नहीं, कोई बात नहीं वैभव, क्या क्लियर हुआ सभी को? अनुष्का, अनुष्का ने शायद पहले सबसे पहले 4 ही दिया था। ओके करेक्ट, ठीक है। कुछ लोग नो बोल रहे हैं, कुछ लोग यस बोल रहे हैं, मतलब अभी भी आपको दिक्कत हो रही। चलो एक बार पहले इसको ट्राई करो, मैं बोल दे देता हूं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इतना, इफ वन नंबर इज 36, देन पहला क्वेश्चन, देन फाइंड द अदर नंबर। ठीक है, और ऑप्शन दे देता हूं। चलो इसको बताओ, बोल दे दूं? बताओ, अगर आप कहो तो बोल दे देते हैं। ये लो, ले लो पोल, आपको पोल दे दिया जाता है। और ऐसी कामना करते हैं, ऐसी उम्मीद करते हैं कि अब आप ये इस क्वेश्चन को समझ जाओगे और कर लोगे। तुक्का मत लगाना बिल्कुल भी। ये जो बार बार वीडियो ऑन ऑफ कर रहे हो ना, ये मत समझना कि दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ दिखाई दे रहा है, बराबर दिखाई दे रहा है।
तो चलो देखते हैं, टाइम खत्म होने वाला है आपका। देखते हैं किसने बाजी मारी। मनीषा ने कर दिया। अच्छा मनीषा। आव्या तोमर, वेरी गुड। अथर्व, शौर्या, अभय, रितेश, अरवा, हरिमानव, लक्ष्य, डुब्रिस एंड मनीषा, वेरी गुड। और अभी भी काफी लोगों ने गलत किया है। भाई ये गलत क्यों कर रहे हो? आयन गलत कैसे कर दिया तुमने, ये बताओ। कितने लोगों ने गड़बड़ कर दिया मतलब। और सनी, बिहान, और ये क्या है, नमित नमित प्रताप, ध्रुव, तुम लोगों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया मतलब है। क्या चल रहा भाई? और ये मिस क्लिक वाला तो बोलना भी मत। कुशाग और बच्चों का नाम उसमें टॉप 10 दिखा रहे थे ना, इस वजह से। ठीक है। अच्छा रियांश, हाँ वो देखो, मिस क्लिक तो तुम जरूर लिखोगे। तुमसे मिस क्लिक इतना ज्यादा होता है ना, और रियल एग्जाम में भी मिस क्लिक कर देना, है ना, वहां पर भी मिस क्लिक कर दोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। चलो आ जाओ। अरे भाई 2 नंबर हैं, अब 2 नंबर को ये तो ऐसे लिख लो, या 2 नंबर को ए और बी मान लो, जैसे भी आपको करना है कर लो। उसमें से दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन कितना है, 18,000 है, 18,000 लिख दिया। पहला नंबर 36 है, तो दूसरा नंबर निकालना है, या तो ऐसे कर लो, पहला नंबर 36 है तो दूसरा नंबर हमने बी मान लिया, तो ये हो गया ये। अब हमें दूसरा नंबर अगर निकालना है बेटा, तो इसको दूसरा नंबर यहाँ पे लिख लो, और 36 मल्टीप्लाई में है तो उधर चला जाएगा। जब उधर चला जाएगा मेरे लाल मेरे मुन्ना, तो डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड में आ जाएगा। 18 और 36 को देखकर मेरे दिमाग की तो घंटी बज गई। क्या तुम्हारे दिमाग की घंटी बजी कि नहीं, पहले ये बताओ। 18 और 36 को देख के मेरे दिमाग की तो घंटी बज गई। क्या आपके दिमाग की घंटी बजी? नहीं बजी? बजे भी नहीं, है ना। क्या 18 से कट करोगे, 18 म्हणजे 18, 3 जीरो लग जाएंगे, और 18 टू जा 36, फिर 2 से कट हो रहा है, 2 5 जा 10, 0 0, तो सेकंड नंबर कितना निकल के आ जाएगा? सेकंड नंबर क्या होगा? 500। सेकंड नंबर क्या निकल के आएगा? 500। वैसे यहाँ पर भी कर सकते हैं कि बी की वैल्यू निकालनी है, 18,000 करेंगे और अपॉन 36 करेंगे। अब ये 18 से कट रहा है, तो 18 1 18, 0 0 0, 18 2 36, 2 से कट करेंगे, आ जाए कितना? 500। तो बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 500। तो आप ए और बी मान के भी कर सकते हो, फर्स्ट एंड सेकंड मान के भी कर सकते हो। हरिमानो 2 नंबर्स है ना? यस कुशाल, क्या अभी भी प्रॉब्लम हो रही है आपको? ये बताओ पहले। इजी है ना? देखो, अब तो कोई बच्चा नहीं है जिसको प्रॉब्लम हो रही है। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो जल्दी से बता दो। अच्छा कुशाल, ठीक है। यस डोब्रिस, वन मोर पोल, ओके डोब्रिस आगे बोलोगे। अच्छा आकाश, ठीक है। डोब्रिस बीच में माइक ऑन मत कराया करो। अच्छा राघव, राघव क्या प्रॉब्लम है बेटा आपको? राघव हैंड रेस करो। अच्छा लक्षित, राघव, यस राघव। तो जो आपने करवाया वो समझ नहीं आ रहा था। क्या बेटा समझ में नहीं आया बताओ? आपको क्या प्रॉब्लम है ये तो बताओ। माइक डिसेबल्ड हो गया क्या? यस राघव। अरे किसको? यस राघव, अब बोल सकते हो आप। अच्छा सर अभी जो करवाया समझ नहीं आया। हाँ बोलो राघव। सर आपने जो अभी करवाया वो समझ नहीं आया। बेटा यहाँ पे कहाँ पे समझ में नहीं आया? जब ये बताओ तभी तो मैं बताऊंगा ना एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पर है आपको। राघव आपका माइक ऑफ क्यों हो जाता है बार बार? ओके सौम्या जस्ट वेट। राघव सर एक क्वेश्चन में मेरे को दिक्कत आ रही है। इसमें क्वेश्चन में
क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आ रही है ये तो बताओ भाई, क्या मैं तभी तो समझूंगा। मतलब मेरे को क्वेश्चन थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा भाई, दो नंबर है, कोई भी दो नंबर है, उनका मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, उसमें से एक नंबर बता दिया, दूसरा नंबर पूछ रहा है, बस यही तो कर रहा है। एक बार और समझने की कोशिश करना, ठीक है? चलो ओके डुब्रिस, जल्दी बताओ क्या प्रॉब्लम है आपको। सर जैसे आपने b इक्वल 1000 डिवाइडेड बाय 2 की और उसका आंसर 500 आया, जैसे 36 8000 को 36 से डिवाइड किया था, उसका भी आंसर 500 ही आ रहा था। तो मुझे एक बार समझाओगे कि ये आपने कैसे किया? इसका आंसर आपका 500। हाँ सर, जैसे आपने b इक्वल 1000 डिवाइडेड बाय 2 की है, तो उसका आंसर भी 500 आ रहा है, और 18,000 डिवाइडेड बाय 36 का भी आंसर सेम आ रहा है, तो मेरे को कुछ समझ नहीं आया। अच्छा ठीक है, डुब्रिस पहले तो देखो तुम हो कहाँ। डुब्रिस यस, हाँ देख लिया। समझ में नहीं आ रहा बेटा, क्योंकि उसी को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इस वजह से है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा सर, मुझे आपको कुछ बताना है, चलो ठीक है, बाद में बात करेंगे, बीच में क्लास ना पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। ओके, तुम लोग बस बात ही करते रहोगे क्या? क्या प्रॉब्लम है गुलाब तुम्हें? अभी तुमसे बात हुई है ना? मतलब जबरदस्ती बातें करना है तुम्हें, बस क्लास ऐसे। बेटा देखो, एक बात समझो, यहाँ पे अगर मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ 800 बाई 40 लिखा हुआ है, अब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो पहली बात तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो बचेगा कितना मेरे पास? बचेगा कितना? मेरे पास बचेगा 80/4। फिर 4 से कट करूंगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 0 अंतर बचेगा, तो फाइनली आंसर हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब इसको आप किसी से भी काटो, जरूरी थोड़ी है। अब जैसे मैंने इसको कट कर दिया, पहले 2 से काट दिया, 2 2 जा 4 और 0, 2 से कट जाएगा 2 4 जा 8 और 0 0, फिर एक 0 कट कर देंगे, 0 कट गया, 2 से कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 0, तब भी 20 आएगा। अल्टीमेटली आप छोटे नंबर से काटो या बड़े नंबर से काटो बेटा, आएगा वही। ठीक है, अगर प्रिंस ब्लैक स्क्रीन है तो आप एक बार फिर से, ठीक है, झलक थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, पहले मुझे समझाने दो, बच्चों के डाउट्स हो रहे हैं ना। पहले कोई भी चीज अगर मैं पढ़ाया करूँ तो पहले मुझे पढ़ा लेने दिया करो, और लास्ट के 5 मिनट में जो भी डाउट्स हो वो पूछा करो, इस बात को ध्यान रखना। प्रॉमिस कृतिश, बिल्कुल बात करूंगा 100%, ठीक है, आज बात कर लूंगा। अच्छा रियांश, चलो अब बताओ, इफ, राघव ध्यान से देखना, इफ सम ऑफ टू नंबर इज 81, इफ वन नंबर इज, अब ये वाले क्वेश्चन तुम्हें परेशान करेंगे थोड़ा सा, लेकिन ध्यान समझोगे ना। इफ वन नंबर इज, इफ वन नंबर इज क्या है? इफ वन नंबर इज 27, then find the other number। ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस इनको आपको समझना है, प्यार से समझोगे ना तो समझ में आ जाएगा, पर तुम लोग ना प्यार से समझते हो नहीं। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? इसका सोल्यूशन करते हैं। पहले क्या बोला है? अब प्रोडक्ट नहीं बोला मैंने। यस रियांश, देखो रियांश कितना अच्छा बच्चा है। अभय देखो, अनुष्का हो गए, ये सब समझ रहे हैं। मनीषा देखो, मैंने लिखते ही आराध्या, डुब्रिस, हर्ष, स्वाति, कृतिश, सभी तो कर रहे हो। रियांश हो गया, अरवा हो गया, यश हो गया, राघव तुमने भी तो कर दिया, अगस्त्या, ऋत्विक, देविक, सभी लोग हैं, वेरी गुड। भाई मेरे पास दो नंबर हैं, अब इन दो नंबर को आप या तो फर्स्ट और सेकंड ये दो नंबर ऐसे मान लो, या इन दोनों नंबर को आप ऐसे मान लो, a प्लस बी। ठीक है, अब फर्स्ट दोनों नंबर का सम कितना दे रखा है? 81। दोनों नंबर का सम कितना दे रखा है? 81। एक नंबर आपके पास 27 है, मतलब पहला नंबर 27 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा आपका? दूसरा नंबर क्या होगा? तो दूसरा नंबर को पहले यहीं पे लिख लो, और जब भी कोई नंबर प्लस में होता है मेरे भाई, कोई भी नंबर अगर प्लस में होता है, इक्वल के उस पार लेके जाओगे तो बेटा वो माइनस हो जाता है, और जैसे ही माइनस करोगे तो कितना आएगा? 54।
इसलिए सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा 54। अब बताओ समझ में आया या नहीं? यस राघव, ओके, बस ऐसे ही करना है। चलो अब देखते हैं इस बार कौन बताता है, ध्यान से करना, ट्रैप में डालूंगा, ठीक है ना? हाँ, ट्रैप में फंसना मत, क्योंकि ट्रैप में फंसोगे ना। यस आराध्या, चलो, इफ डिफरेंस ऑफ difference of two number is छोटा है नंबर 780। if ये किसका माइक ऑन है? मैंने डिसेबल कर रखा, किसका माइक ऑन है? अच्छा माइक ऑफ कर लो। if one number is 1000 then find the sum of other number, then find the sum of digit लिखना था यार, sum of digits of other number, ये क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है? तो आप इसका करोगे, पहला ऑप्शन दे देता हूं, चलो बताओ, बोल देते हैं। अरे भाई इतना राघव, रोहित, अशोक इतना फास्ट नहीं चलना था भाई। प्रिंस, तुम लोग तो मतलब मुझसे भी फास्ट हो, हैं? इतना जल्दी, इतना जल्दी तुम करोगे? ऐसे ही करना है आपको, ऐसे ही करते हो तो मुझे खुशी होती है कि मेरे बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं। बातें तो होती रहेंगी हमारी तुम्हारी, लेकिन अच्छे से पढ़ना ये तो आपको करना पड़ेगा। ये तो काम कैसे चलेगा बताओ, राइट ना सौम्या? यस वेरी गुड। राघव वीडियो ऑन करो अपनी। यस शिवन्या, लियान, हरिमानव, अर्जुन, डुब्रिस, रियांश, दक्ष, अशोक, आराध्या, तेजस और आटी। क्या पता मैंने ऑप्शन ही ना दिया होता? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये बताओ, ठीक होगा? हाँ, अगर ऑप्शन ही ना दिया हो तो चलो देख लेते हैं एक बार। लेकिन क्या देखेंगे कि मेरे पास दो नंबर है, उनका डिफरेंस, पहला नंबर और दूसरा नंबर, उनका डिफरेंस दे रखा कितना, 780। अब पहला नंबर उसने दे रखा है कितना, 1000, तो पहला नंबर की जगह 1000 कर देंगे, माइनस सेकंड हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 780। अब मुझे सेकंड नंबर निकालना है ना। अब यहाँ माइनस में है बेचारा, माइनस में तो कोई मतलब नहीं होगा, तो इसको प्लस बनाओ। अगर स्क्रीन ब्लैक है तो इसका मतलब आपकी तरफ नेटवर्क का इश्यू है, प्लीज आप फिर से ज्वाइन कर लीजिए, ओके? तो ये माइनस में है बेचारा, इस बेचारे को माइनस में है, तो इसको उधर भेज दो ना। उधर भेजोगे माइनस का सेकंड जो हो जाएगा, इधर प्लस का सेकंड बन जाएगा। और इधर पहले से क्या है, 1000 है, और 780 प्लस में इधर लाओगे माइनस का 780 हो जाएगा। तो सेकंड नंबर मेरे लाल मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 220। कितना हो जाएगा, 220। क्या ही होगा कि नहीं होगा? झलक बैक स्क्रीन नहीं है मेरी तरफ से, क्या 220 हो जाएगा? यस। और बहुत बच्चों ने पता क्या किया इसमें, इस वाले में इसका आंसर ए क्लिक कर दिया, जो कि गलत है। यही किया ना काफी बच्चों ने, 220 लगा दिया, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने क्या बोला है मेरे भाई बच्चों,
सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अदर नंबर, डिजिट्स को सम करना था, मतलब 220 इसका आंसर नहीं करना था। इनके थ्री डिजिट्स हैं, इन थ्री डिजिट्स को सम करना था, और कितना आएगा आंसर? 4। तो आंसर इज 4। यस रियांश। अच्छा अव्या, ओके रियांश, ठीक है, ठीक है ना। अब दोबारा तो गलती नहीं करोगे। ओके लक्षित। राघव, यही प्रॉब्लम हो गई थी ना? हाँ, अगली बार से ध्यान रखना इस बात को। चलो अब अगला क्वेश्चन दिया जाए आपको। अब थोड़ा सा टफ दिया जाए, ठीक है? और टफ कर दूं? और टफ करूं? चलो ये देखो तुम्हारे इसमें आया हुआ है। चलो पहले आसान दे देता हूं। द प्रोडक्ट ऑफ, फिर इसके बाद टफ करूंगा। अगला क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 10064 if one of the numbers is, if one of the numbers is 64, ठीक है, 64 है, then find नहीं है, 74 सॉरी, 74, then find the sum of digits of the other number is ऑप्शन दे देता हूं मैं। ऑप्शन आपके पास हैं 4, 6, 8 एंड भी आपका हो जाएगा 10। 8 है बेटा, बट इसको पोल नहीं दूंगा, ऐसे करो और सही सी बताना। ओके, देखना सभी। इतनी जल्दी कैसे दे रहे हो भाई निविका? अशोक, सोहित, वैदिक मैथ से, अच्छा। अशफिरा, अशिप्रा है, अशफिरा में नाम गलत देता। आकाश, ऋत्विक, ओके, सो इजी, अच्छा। अगस्त्या, अरवा हो गया, शोक, अभय, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखते हैं कि कितने लोग सही हैं इसमें। प्रणव है, अच्छा रियांश। अगर ब्लैक एसन किसी की भी हो, मैं कमेंट इतने तेज से आ रहे हैं हम लोगों के, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा। ए ए ए ए ए ए बस यही पढ़ पा रहा हूँ। अच्छा विश्वास तिवारी, चलो देखते हैं, ठीक है, चलो ठीक है। अरे भाई बस करो बस करो बस करो। क्या है, 2 नंबर है, 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन दे रखा कितना, 10064। पहला नंबर कितना है 74, तो दूसरा नंबर निकालना है। तो ये बात, पहली बात तो लिखना नहीं चाहिए, ये उनको समझाने के लिए मैंने लिख दिया है। डायरेक्ट लिखना था कि सेकंड नंबर क्या होगा। अगर प्रोडक्ट दे रखा है तो 1000 मतलब 164 से 74 से हम डिवाइड कर देंगे। कितनी बार जाएगा, डिवाइड करके देख लो। 74 से 10064 कर लो, कितना आएगा, 74 × 74, कितना बचेगा यहाँ पे, क्या बचेगा। फिर हमने क्या करेंगे, हम 6 कैरी करेंगे। 6 कैरी करेंगे, कितनी बार जाएगा बताओ, 3 बार, 3 टाइम जाएगा ना। कितना बचेगा, कितना बचेगा, तो 4 बचेगा, और यहाँ पे 4 बचेगा, और ये 4 हो जाएगा। कितनी बार जाएगा देख लो, 6 टाइम जाएगा। 6 4 24, 2 6 7 42 और 44 कट गया, 44 कट गया, मतलब दूसरा नंबर निकल के क्या आ जाएगा, क्या निकल के आएगा 136, क्या निकल के आएगा 136। लेकिन इसने पूछा है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द अदर नंबर, मतलब हमें इनके डिजिट्स को सम करना था। तो कितना आएगा 69 और 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, जो कि सबका गलत है अधिकतर।
मतलब सबका नहीं, काफी लोगों ने सही बताया है, तो इसका हो जाएगा डी 10। आप बताओ। नहीं, अब काम नहीं चलेगा, पहले तो ए सबसे ज्यादा ए लगाया है और आप देखो डी लगा रहे हैं, ये तो गलत बात है, चीटिंग है ना, ये चीटिंग अलाउड नहीं है। ओके, चीटिंग अलाउड नहीं है। अभी भी प्रॉब्लम हो रही क्या? आपके कमेंट बहुत फास्ट आ रहे हैं तो मैं देख नहीं पा रहा हूं। यही बस करो, कमेंट मत करो इतने ज्यादा। चलो अच्छा, अब अगला वाला क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। अब लिखो क्वेश्चन नेक्स्ट, इफ सम ऑफ टू नंबर इज 124, ठीक है। if first number is 3 times of the other number, then find both numbers। चलो एक बार इसको करके ट्राई करो। अच्छा शौक है, फैमिली फंक्शन में जाना है, थोड़ी देर बाद चले जाना, 5-10 मिनट में क्या हो जाएगा। अच्छा राघव, अच्छा झलक, थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद बस। व्हाट इज दिस मनीषा, क्या है व्हाट इज दिस? दिस इज ए चूरन चटनी। यस नहीं क्या? हैंड रेज कर सकती हूँ। यस बेटा। लिया था ना क्या? सर, आपने मेरा नाम लिया था, क्या कह रहे थे आप? मतलब कि कर लिया आपने, ये मैंने पूछा था। अच्छा सर, मैंने कल लिया था वो। अच्छा अच्छा, ओके अंशुल, कांग्रेट्स। ठीक है बेटा। वेयर डू यू लिव? अभ्यांश तुम मुझसे पूछ रहे हो? हाँ हाँ कृतिश, ठीक है कृतिश, तुम बात करने के लिए कह रहे थे, कृतिश जल्दी से बताओ, फिर इसके बाद शुरू करते हैं। कृतिश क्या कह रहे थे तुम? अच्छा मनीषा, क्वेश्चन ही तुम समझ नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पाओगे क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा टफ है, अब मुझे समझाना पड़ेगा तब समझ में आया। देखो ये बच्चे कुछ लोग जो चीटिंग कर रहे हो ना, चीटिंग मत करो, इस बात का ध्यान रखना। चलो बताता हूँ कैसे। सम ऑफ टू नंबर इज 124, मतलब एक नंबर है पहला और एक नंबर है दूसरा, इन दोनों नंबर का सम कितना दे रखा है? 124 दे रखा है। अब इसने क्या बोला है कि फर्स्ट नंबर इज 3 टाइम्स, क्या बोला है? इफ फर्स्ट नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर नंबर, मतलब फर्स्ट जो नंबर है, क्या फर्स्ट जो नंबर है वो सेकेंड नंबर का 3 टाइम्स है। मतलब अगर पहला नंबर दूसरा नंबर अगर 2 होगा तो फर्स्ट नंबर क्या होगा? मतलब ये तो सेकंड नंबर है तो फर्स्ट नंबर क्या होगा? इसका 3 टाइम हो जाएगा ना, 3 टाइम मतलब कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। लेट्स से अगर मेरे पास सेकंड नंबर 5 है तो फर्स्ट नंबर क्या होगा? क्योंकि इसने बोला फर्स्ट नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर टू नंबर, मतलब इसका 3 टाइम हो जाएगा, किसका? 5 का। तो 5 का 3 टाइम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अगर सेकंड नंबर मेरे पास 1 है तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? क्योंकि फर्स्ट नंबर इज 3 टाइम है, इसका 3 टाइम करो कितना आएगा? 1। अगर मेरे पास सेकंड नंबर 10 होता, क्या सेकंड नंबर मेरे पास अगर 10 होता तो फर्स्ट नंबर क्या होगा? 3 टाइम इसका हो जाएगा, 3 टाइम मतलब 10 3 30। क्या ये बात क्लियर हुई कि नहीं? पहले ये बताओ, ये बात समझ में आई?
इंडले इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो, तो मैंने अपनी तरफ से क्या माना, मैंने अपनी तरफ से क्या माना कि अगर सेकंड नंबर मेरे पास क्या होता, क्या होता, एक्स होता, अपने मन से मैंने मान लिया, एक्स मान लो या ए मान लो या बी मान लो, कुछ भी मान लो, कि अगर मेरे पास सेकंड नंबर एक्स होता तो फर्स्ट नंबर क्या होता, 3 टाइम्स, मतलब एक्स का 3 टाइम कर दो, कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो हमें ब्लैक स्क्रीन है तो फिर से एक बार ज्वाइन कर लीजिए। ओके, अगर पहला मतलब सेकंड नंबर मेरे पास x होता तो फर्स्ट नंबर 3x होता, और किसका साइन लगा है, प्लस का, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 124। तो 3x और 1x कितना हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1x है, तो 3x और 1x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 124। क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 124। अभ्यास बताया था बेटा। अब x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, मतलब मेरे पास अगर लिखा हुआ है 2x, इसका मतलब होगा 2 मल्टीप्लाई x बेटा, इसका मतलब यहाँ पर किसका साइन है, मल्टीप्लाई का। तो 124, और ये जो 4 है बेटा ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 4 3 12, 4 1 4, x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई। यस यस वर्धन, समझा दूंगा, पहले एक बार तो पूरा कंप्लीट करने दो। ओके, हाँ समझा दूंगा, डोंट वरी। x की वैल्यू कितनी आ गई, 31। तो हमसे पूछा क्या है, फाइंड बोथ नंबर्स। तो पहला नंबर हमने क्या माना था, फर्स्ट नंबर हमने क्या माना है, 3x। फर्स्ट नंबर क्या माना है, 3x। 3x का मतलब क्या हुआ, 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 31। मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा 93, और सेकंड नंबर हमने क्या माना है, सेकंड नंबर हमने माना है x। क्या माना है, x माना है, और अगर x माना है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 31। तो आपका फर्स्ट नंबर होगा 93 और सेकंड नंबर होगा 31। क्या थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया, अच्छा समझ में आया? हाँ रियांश कल कर सकते हो। ठीक है, आगे दूसरा क्वेश्चन लो। नो सर, थोड़ा डाउट है, एक दो क्वेश्चन ऐसे समझा दूंगा ना तो डाउट क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। ओके ओके विहान बेटा, अभी रुक जाओ, एक दो क्वेश्चन इसी तरीके के मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। अच्छा ओके, स्क्रीनशॉट डन हो गया, टाइम इज ओवर। अभी टाइम कहाँ ओवर हुआ है बेटा, चलो नेक्स्ट। क्या कर रहे हो दुबरिस, फोटो, ओके चलो। अब देखो पहले तुम खुद करोगे फिर मैं बताऊंगा। इफ सम ऑफ टू नंबर इज 144, if second number is, क्या ले लूं, थ्री टाइम्स, नहीं टू टाइम्स, टू टाइम्स ऑफ द फर्स्ट नंबर, देन फाइंड बोथ नंबर्स। पहले इसको ट्राई करो जैसे मैंने बताया, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। सेम क्वेश्चन दे दिया ना, अदरवाइज के लिए पोल नहीं, पोल तुक्का नहीं लगाना, इसको करना है। पोल तब दिया जाता है जब एकदम कॉन्फिडेंस आ जाता है। ओके लक्षित, चीटिंग मत करो, ब्लैक स्क्रीन है इसका मतलब स्वाति आप प्लीज एक बार ज्वाइन कर लीजिए, और इस बात का ध्यान रखें कि कोई चीटिंग नहीं करेगा। ये जो इतना फास्ट दे रहे हो ना, गलत बात है।
मैं देख रहा हूँ सभी के। अमृता, ओके। एक एक नंबर क्यों बता रहे हो सब लोग? ओके, अब 2 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। ओके, अथर्व, हर्ष, कार्तिक, सौम्या, रोहित, आव्या, वैभव, शिवन्या, ओके, रितेश, अर्णव, डाउट, ओके बेटा। डाउट तब बोला करो जब 2 3 4 5 क्वेश्चंस करवा दिया करो। स्टार्ट करो तुरंत डाउट तुम लोग पूछते हो, ऐसे थोड़ी होता है भाई, ऐसे नहीं होता है। चलो आ जाओ, पहले समझते हैं। क्या समझते हैं कि सर सम ऑफ 2 नंबर, मतलब मान लो पहला नंबर फर्स्ट है और सेकंड नंबर, इन दोनों का सम 144 दे रखा है। इसने बोला है इफ सेकंड नंबर इज 2 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट नंबर, किसका? फर्स्ट नंबर का ये 2 टाइम्स है, तो फर्स्ट नंबर हम मान लेते हैं x, सेकंड नंबर है फर्स्ट नंबर का 2 टाइम्स है, तो सेकंड नंबर हो जाएगा इसका 2 टाइम्स, मतलब 2x हो जाएगा। इन दोनों को प्लस कर दो, ये हो जाएगा 144 2x, और ये 1x कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 144। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 144, 3 मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 4 12, कितना बचेगा 2 3 8 24, x की वैल्यू 48 आ गई। अब नंबर निकाल लो, पहला नंबर क्या है? पहला नंबर है 1x, कितना है 1x, 1x का मतलब 1 मल्टीप्लाई x, 1 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी आई है 48, दिस इज योर आंसर 48। ओके, सेकंड नंबर क्या होगा? सेकंड नंबर क्या माना है आपने 2x, तो 2x का मतलब 2 मल्टीप्लाई x, और 2 मल्टीप्लाई x की जगह क्या लिखते होगा 48, और 48 टू जा होता है 96, तो दिस इज योर आंसर। ओके मनीषा, थैंक यू। अभी वैभव टाइम ओवर नहीं हुआ। यस विश्वास, ओके राघव, अशोक है सर नहीं आया समझ, क्या नहीं समझ में आया? यस यशस्वी, आई एम लिविंग इन स्काई, झलक राइट आंसर, ओके। अच्छा कुशाल, यस यशस्वी, क्वेश्चन कृति से ऐसा पूछ रहा है। यस हरिमानव, यस विहान, क्या डाउट है बताओ जल्दी से। चले आगे, कर पाओगे? अगला क्वेश्चन दूं आपको करने के लिए? अच्छा ठीक है, ठीक है यशस्वी समझा दूंगा, डोंट वरी। इफ difference of two number is 72, if one number is 7 times of the other number is, then find the greater number, चलो एक बार ट्राई करो। क्या निविका नो क्या है? ये नो 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 क्या है? हेलो भाई, करना है बैठना नहीं है। कृतेश मार खाओगे बहुत ज्यादा। अच्छा अनुष्का, अथर्व, लियान, ओके, राघव, दोनों नंबर नहीं बताते हैं, मनीषा
अरवा, रियांश, कार्तिक, आप सिर्फ बताना ग्रेटर नंबर। अच्छा सर, ये थोड़ा कठिन लगता है। हाँ थोड़ा सा है बट कठिन नहीं है बेटा, हार्ड नहीं है, इजी है, बट माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करो पहले। अच्छा यशस्वी, देखो इसका दूसरा तरीका है, एक्स ना मानूं लेकिन वो समझ में नहीं आएगा तो मैं इसलिए मैंने समझाया नहीं, अदरवाइज एक्स के वैल्यू के बिना भी मैं समझा सकता हूँ। तो अगर आप चाहें तो मैं ट्राई कर सकता हूँ, बट उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। सिर्फ ग्रेटर नंबर बताना बेटा। ये सोहिती, तुम क्या लिखते हो बेटा? हैं? काम मत करो। अच्छा अर्जुन, ग्रेटर नंबर बताना है, दोनों नंबर नहीं। ओके तेजस, झलक, 9 और 18 कैसे हो जाएगा, इनका डिफरेंस 72 कैसे आएगा? ठीक है अशोक, समझा देता हूँ, चलो आ जाओ। अरे मेरे लाल, मेरे मुन्ना, मेरे हीरा, मेरे बुद्धू, इस क्वेश्चन में था क्या? कुछ नहीं था। इफ डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज, डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, अगर मेरे पास दो नंबर है, इनका डिफरेंस मतलब -72 दे रखा है। इसने क्या बोला है कि वन नंबर इज 7 टाइम्स ऑफ द अदर नंबर। कोई भी नंबर मान लो, जैसे दूसरा नंबर मैंने x मान लिया, क्या मान लिया? x, मतलब 1x मान लिया, तो दूसरा नंबर क्या है उसका 7 टाइम है। x का 7 टाइम कितना होगा? 7 से मल्टीप्लाई करा दो और इसका डिफरेंस निकाल लो, कितना हो जाएगा? 72। तो 7x से एक x माइनस करो, कितना आएगा? 6x आएगा, इज इक्वल्स टू 72। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, देखो ना कट करके, 6 1 जा 6, 6 2 जा 2, x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। तो पहला नंबर हमने क्या माना है? पहला नंबर हमने माना है, क्या माना है बेटा? 7x। तो 7 इंटू एक्स, तो 7 इंटू एक्स की जगह क्या रखोगे? 12, कितना आएगा? 84। और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर आपने क्या माना है? x माना है, x की वैल्यू कितनी है? 12। लेकिन हमसे पूछा क्या है? ग्रेटर नंबर पूछा है। तो 12 और 84 में कौन सा ग्रेटर नंबर है? 84 है। इसका आंसर हो जाएगा 84। इसका आंसर हो जाएगा 84। अब बताओ, अब बताओ जल्दी से, क्या समझ में अब आया कि अभी भी नहीं आया? ओके क्योंकि बाय समझ में आ गया? यशस्वी कह रहे हैं अभी भी नहीं आ रहा है। एक इसका दूसरा तरीका है, राघव को भी समझ में नहीं आया। बेटा एक बार इस वीडियो को प्लीज फिर से देखना, ठीक है? ये कल आपको मिल जाएगी लगभग 4 बजे तक, 4 PM तक आपको ये क्लास मिल जाएगी। एक बार प्लीज 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 आप एक बार फिर से देख लेना। ओके, दूसरी बात देखो, मैं दूसरा तरीका समझाता हूं, अगर समझ में आए तो, विदाउट एक्स की एक बार देख लो, ठीक है? समझा दूं? समझा दूं? यस, मतलब इसने बोला है कि पहले दूसरा नंबर 7 टाइम है पहले नंबर का, मतलब मैंने पहला नंबर मान लिया 1, तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगर पहला नंबर 1 है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 7 टाइम है ना, तो 7 हो जाएगा। और ये दोनों नंबर का डिफरेंस दे रखा है, कितना है? डिफरेंस कितना दे रखा है दोनों नंबर का? 72 दे रखा है। लेकिन हमारे हिसाब से डिफरेंस कितना है इसका? तो कहोगे 6 का डिफरेंस है। तो 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 72 दे रखी है। 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 72 दे रखी है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1 की वैल्यू कितनी होगी? तो 1 की वैल्यू का मतलब होता है 6 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो 6 से कटोगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो 1 की वैल्यू 12 आ गई। अब हमारे पास दो नंबर थे, एक नंबर 1 था, एक नंबर 7 था, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। तो 7 की वैल्यू कितनी आएगी? 7 इंटू 12 हो जाएगा, जिसका आंसर हो जाएगा 84। तो ऐसे भी कर सकते थे। ओके, तो टाइम ओवर है, अगली क्लास में फिर से मिलेंगे। जिसको दिक्कत होगी अगली क्लास में हम अच्छे से बात करेंगे, ठीक है? तो अभी के लिए टाटा बाय बाय।